हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड 60 डेज टारगेट अंडर 1 पॉइंट प्रोग्राम डे 7। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पर पढ़ने से पहले एक कोट। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। महात्मा गांधी। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। आज की मेहनत कल जरूर रंग लाएगी। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लासेस में हमने रिवर्स ऑफ उत्तराखंड करी थी। आज हम गंगा रिवर सिस्टम शुरू करेंगे। इस क्लास में हम गंगा के बारे में जानेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, मैप ऑफ गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा गौमुख ग्लेशियर उत्तरकाशी से निकलती है। ये भागीरथी के नाम से निकलती है और भागीरथी अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है और गंगा यहीं से शुरू होती है। गंगा का अस्तित्व देवप्रयाग से होता है। इससे पहले वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भारत तथा बांग्लादेश दोनों देशों में बहती है। इसकी उपासना हम माँ तथा देवी के रूप में भी करते हैं। हम इसे गॉडेस गंगा के नाम से पूजते हैं और इसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था 4 नवंबर 2008 में। इसकी टोटल लेंथ 96 किलोमीटर है उत्तराखंड में। अगर हम भारत में देखें तो इसकी टोटल लेंथ 2510 किलोमीटर है। ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है। क्योंकि हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जैसे जाना है, वो एक बहुत ही वास्ट रिवर सिस्टम है, पर हम उत्तराखंड के हिसाब से पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में गंगा कहाँ कहाँ बहती है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को वो कवर करती है। तो आइए मैप देख लेते हैं। ये गंगा रिवर सिस्टम का मैप है। यहाँ आप देख रहे हैं देवप्रयाग। ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। ये टिहरी की है, देवप्रयाग टिहरी। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं और यहीं से गंगा शुरू होती है। गंगा यहाँ से आगे बढ़ती है। इसमें मिलने वाली नदी है नयार, फूलचट्टी पर। ये नयार पश्चिमी और पूर्वी नयार से मिलकर बनी है। पश्चिमी और पूर्वी नयार का संगम सतपुली में हो रहा है और यहाँ से फिर ये सिंगल स्ट्रीम में बहती हुई फूलचट्टी तक जाती है, जहाँ ये गंगा से मिल जाती है। इसके बाद गंगा आगे बहती है ऋषिकेश तक, जहाँ चंद्रभागा नदी इससे मिल जाती है। फिर रायवाला में गंगा आगे बहती है, जहाँ सोंग नदी इससे मिलती है। ये सोंग नदी सुरकंडा पर्वत टिहरी से निकलती हुई गंगा से मिलती है। इसकी सोंग की जो सहायक नदी है वो सुसवा है। ये जो देख रहे थे आप रिवर सिस्टम मैप, ये था देहरादून का। फिर गंगा देहरादून से निकलती हुई हरिद्वार पहुंच जाती है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। हर की पौड़ी से निकलती हुई आगे बहती है, जिसमें 2 नदियां सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। एक है सोलानी और दूसरी है रतमऊ। यहीं पर भीमगौड़ा बैराज बना है। भीमगौड़ा बैराज के बाद गंगा 2 डिविजन्स हो जाते हैं। गंगा के 2 पार्ट में बढ़ जाती है। तो इस सिस्टम में आपने देखा होगा कि गंगा बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। एक है पौड़ी, फूलचट्टी, देहरादून, ऋषिकेश, रायवाला और फिर हरिद्वार, हर की पौड़ी, भीमगौड़ा बैराज। और यहाँ से फिर वो उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। तो चलिए अब गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। नयार ये दूधातोली पीक से निकलती है और फूलचट्टी में गंगा से मिलती है। मैंने पहले भी बताया, पश्चिमी और पूर्वी नयार सतपुली में मिल जाते हैं, फिर सिंगल स्ट्रीम नयार के रूप में बहते हैं। चंद्रभागा नदी ये चंद्रवाड़ी ताल से निकलती है और गंगा में मिलती है ऋषिकेश पर। सोंग नदी सुरकंडा पीक से निकलती है और रायवाला में गंगा से मिल जाती है। अब आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की सहायक नदियों के नाम से जानी जाती हैं, पर उत्तराखंड में गंगा से नहीं मिलती हैं। वो अन्य राज्यों में गंगा से मिलती हैं, जैसे कि वेस्ट रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा जो दूधातोली पीक से निकलती है और कन्नौज में गंगा से मिलती है।
ऐसे ही कोसी जो कौसानी बागेश्वर से बहती हुई रामगंगा में मिल जाती है सुल्तानपुर में। ये इनडायरेक्टली सहायक नदी है गंगा की। ऐसी ही दापका बाजपुर से बाहर हो जाती है उत्तराखंड से। फिर एक गौला जो कि पहाड़ पानी गांव से निकलती हुई किच्छा से ये बाहर हो जाती है और फिर रामगंगा में मिल जाती है बरेली पर। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो उत्तराखंड में से निकलती हैं और गंगा से मिलती हैं अन्य राज्य में। आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देख लेते हैं। 3 लॉन्गेस्ट रिवर्स के बारे में बात करें तो वो है गंगा, गोदावरी जिसे साउथ गंगा भी कहते हैं, और कृष्णा। गंगा इज अ होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स गंगा में पाए जाते हैं और इन्हें फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स को नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी घोषित किया है। कई धार्मिक स्थल हैं गंगा किनारे, जैसे कि ऋषिकेश आपने सुना होगा, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, कोलकाता। फिर आगे देखें तो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं सोंग नदी की, कालीगढ़, सुसवा, बाल्दी, जखनराव। ऐसे ही सुसवा की भी सहायक नदियां हैं जैसे रिस्पना, बिंदल। ईस्ट नेयार और वेस्ट नेयार सतपुली में मिलते हैं। ये जगह नौगांव, कंबा के पास है। इस संगम को पहले प्राचीन काल में वैंतयक तीर्थ भी कहा जाता था। और नयार के कुछ अन्य नाम हैं जैसे नादगंगा, इंद्रावती। आगे देखते हैं तो पुराणों में नयार को नवालिका और खीर गंगा भी कहते थे। भीमगौड़ा बैराज की हमने बात की थी जो हरिद्वार में है। इसे दास मंडी के रूप में जाना जाता था गोरखा काल में। तो गोरखा काल में ये दास मंडी हुआ करती थी। तो आपने देखा आज की क्लास में हमने गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट करी। इस सेशन में हमने गंगा की ट्रिब्यूटरीज और गंगा का उद्गम स्थान भी देखा, जाना। हमने लोकेट करी ट्रिब्यूटरीज और इम्पोर्टेंट रिवर्स को भी जाना। हमने वेरियस फैक्ट्स को भी पढ़ा जो गंगा से रिलेटेड थे, क्योंकि गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अब आगे के लिए तैयार रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम रिवर सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू। Stay tuned for the next video. Don't forget to like and subscribe our channel. Stay focused on the 1 Point program.